हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही अब तमाम सियासी दल मैदान साधने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्टियां चुनावी धार भी दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदलने के फैसले के साथ ही कई प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है और बीजेपी ने इस सूची में कई नए दांव चले हैं। इसमें कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो कुछ की सीटें बदल दी गई हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने पर जहां एक तरफ कांग्रेस ने सीएम सैनी पर तंज कसा है तो वहीं बीजेपी पर परिवारवाद के आरोप भी लगे हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अब अपवाद हो गया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली और सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर, पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को समालखा और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनीत सांगवान को चरखी दादरी से मैदान में उतारा है। इस फहरिस्त में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा भी शामिल हैं। तो इस तरह से जहां बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि वो परिवारवाद को पार्टी में बढ़ावा नहीं देती है, वहीं अब जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिसे परिवारवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी की सूची के जारी होते ही कांग्रेस ने उस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी तो करनाल से भाग लिए। इसके अलावा सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव की बेटी आरती राव, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और सांसद कार्तिकेय शर्मा की माता शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि हरियाणा में बीजेपी द्वारा परिवारवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि वह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। तो जहां बीजेपी ने हरियाणा में अपनी पहली लिस्ट जारी की जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस लिस्ट पर अब विवाद ये हो गया है कि इसमें परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई है। इस सूची का सबसे चर्चित पहलू मुख्यमंत्री की सीट बदलना है। नायब सिंह सैनी जो अब तक करनाल से विधायक थे, इस बार लाडवा से चुनाव लड़ेंगे जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत आता है। लाडवा सीट के मौजूदा विधायक कांग्रेस के मेवा सिंह हैं और इस सीट की लड़ाई अब और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने पहले करनाल से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब बीजेपी ने उनका निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।